तारकाश, कमलाश आणि बिंदुमाली ये 3 राक्षस थे। और ये कौन थे? तो ये तारकासुर के पुत्र थे। तारकासुर कौन था? तो जिसने कार्तिक भगवान ने जिसने मारा था, उनका वध किया था, वो तारकासुर। तारकासुर के ये 3 पुत्र थे। तो मैं आपको आज महागणपति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो तारकासुर को मारने के बाद, तारकासुर का वध करने के बाद, तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, उन्होंने देवों से बदला लेने के लिए ठान लिया और वो अपना घरदार राजमहल छोड़ के जंगल में जाके ब्रह्मा जी की तपस्या करने बैठे। तो कई सालों बाद, कई महीनों बाद, बड़ी ही तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनको प्रसन्न होते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन उनको देने के बाद वो ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमें अमरत्व का वरदान दे दो, तो जो हमें कोई ना मार सके, ना हमारी मृत्यु हो। तो ब्रह्म भगवान जी बोलते हैं कि ऐसा वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो कोई और दूसरा वरदान मांग लो। तो फिर वो तीनों भाई दूसरा वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो प्रभु हमें ऐसा वरदान जो हमें कोई ना मार सके, तो हमारे लिए 3 ऐसा पुरों का निर्माण करो और हमारा वध तभी हो जब ये 3 पुर एक लाइन में हो, तभी हमारी मृत्यु हो, ना हमें कोई मार सके। और हमें मारने के लिए जो बड़ा ही शांत पुरुष हो, जो अभी तक ऐसा रथ किसने बनाया नहीं हो, ऐसे रथ के ऊपर सवार होके हमको मारने के लिए आ जाए, ऐसे शांत पुरुष के हाथों से ही हमारा वध हो। और हमारा वध ऐसे बाणों से हो जो अभी तक किसी ने भी ऐसा बाण बनाया नहीं हो। तो ऐसा वरदान प्रभु ब्रह्मा जी से वो तीनों भाई मांगते हैं और ब्रह्मा जी ये वरदान उनको देते हैं। तो वो तीनों पुरी में रहने के लिए जाते हैं और तीनों पुरियों से वो तीनों भाई सारे जगत को परेशान करना चालू करते हैं। साधु संतों और मानव को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, बड़ा ही क्रूरता से लोगों से बर्ताव करते हैं। हाहाकार हो गया, उन्होंने इतना तकलीफ दिया सारी दुनिया में कि उनके तकलीफ़ों से देव और मानव बड़े ही परेशान हो गए। तो उनके परेशानी से देवों ने उनके साथ युद्ध भी किया, लेकिन उनके पास बड़ी ही शक्ति होने के कारण देव भी उनको परास्त नहीं कर पाए। तो सब देव लोग मिलके कैलाश के ऊपर प्रभु महाशंकर के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं और पूरी हकीकत महादेव को सुनाते हैं। तो बोले ये तीनों ने बड़ा ही उत्पात मचाया है, सारे मानव को, सारे देवों को उन्होंने परेशान करके छोड़ा है। तो देवों की ये बात सुन के प्रभु शंकर जी, महादेव जी तैयार होते हैं कि मैं उनका तीनों भाइयों का वध करूंगा। तो प्रभु शंकर जी वध करने के लिए अपनी सेना लेके तीनों भाइयों का वध करने के लिए निकलते हैं, लेकिन निकलने के पहले वो सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी का आवाहन करते हैं और प्रभु गणेश जी का आवाहन करने के बाद प्रभु गणेश जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वहीं पे प्रभु शंकर महादेव प्रभु गणेश जी का वहाँ पे पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब प्रभु शंकर महादेव युद्ध के लिए निकल जाते हैं और युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो जैसा ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, उसी वक्त उसी टाइम तीनों पुरिया एक लाइन में आते हैं, ऐसा रथ लेते हैं जो अभी तक किसी ने बनाया नहीं हो,
ऐसा बाण मारते हैं जो अभी तक किसी ने बनाया नहीं हो, और ऐसा पूरा व्यवस्था करने के बाद प्रभु शंकर वो तीनों भाइयों का वध करते हैं। लेकिन वध करने के बाद प्रभु शंकर जी भगवान सारे सृष्टि का पूरी शांतता स्थापित करते हैं, सब बड़ा ही सबको आनंद होता है। लेकिन जिस जगह पे प्रभु महादेव ने, प्रभु शंकर जी ने गणेश भगवान का पूजन किया था, वही स्थान पे प्रभु गणेश भगवान स्थापित होते हैं, और वही स्थान है वो जो अष्टविनायक में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया। उस स्थान का नाम है महागणपति। जो महागणपति जो स्थान है वो अष्टविनायक भगवान के सारे रूपों में, 8 रूपों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है, और ये स्थान वहाँ तब से प्रसिद्ध हो गया महागणपति के नाम से। तो ये महागणपति भगवान की जो कहानी है ये मैंने आपको सुनाई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो